हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश चंद्रा। तो आज का हमारा पे यहाँ जो टॉपिक होने वाला है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2024 के 8 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का एक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन पिक किया है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जेई मेन के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2, 3, 4, 5 एंड 7 व्हेन नो रिपीटेशन इज अलाउड एंड नॉट डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में अगर आपको यहाँ पे मेंशन करूँ कि आपको 3 डिजिट का नंबर आपको कंटेन करना है, तो सबसे पहले आपको जो भी रिपीटेशन बनानी है 3 डिजिट की बनानी है। दूसरा आपके पास कंडीशन है कि वो डिविजिबल बाई 3 नहीं होने चाहिए, डिवी बाई 3 नहीं होने चाहिए। यहाँ पे नॉट लिखा है। आप यहाँ पे क्वेश्चन में कई बार ये होता है, मिस कर देते हैं, नॉट नहीं देखते हैं, तो डिविजिबल बाई 3 आपको नहीं देख रहा है, यानी कि डिविजिबल बाई 3 नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिजिट लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है एंड 7 है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर इन 5 डिजिट से हम 3 डिजिट का नंबर कंटेन करना चाहते हैं तो हमारे पास सिंपल सा एक डायरेक्ट हम इसको फार्मूला का यूज़ करते हैं, यानी कि सिंपल फार्मूला नहीं है बेसिकली, वो हमारा हो जाएगा 5p3 हो जाएगा। जब हम ये यूज़ कर रहे हैं, बट इसमें एक कंडीशन ऐड ऑन कर रहे हैं, विदाउट रेपिटेशन कर रहे हैं, विदाउट रेप कर रहे हैं, यानी कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो 5p3 हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिविजिबल बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से जो आपको फाइनली फर्स्ट केस का जो केस में, अगर मैं यहाँ पे लूँ, इसको केस 1 ले लेता हूँ। अगर मैं केस 1 का जो यहाँ पे आंसर हुआ, यहाँ पे आ गया 60। अब आप सेकेंड केस की बात करती है। अभी आपने बस इतना निकाला कि टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन, जब रेपिटेशन टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट कितने हो सकते हैं जब हम रेपिटेशन नहीं करें, यानी कि विदाउट रेपिटेशन टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट। पहला केस हो गया हमारा। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में ही आपको समझने वाली बात है, केस 1 तो सबको इजीली पता है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी बाई 3 करना है, तो डिविजिबिलिटी बाई 3 नहीं करना है। तो एक काम करते हैं, मैं पहले ये चेक कर लेता हूँ डिविजिबिलिटी बाई 3 कितने कितने ऐसे केसेस होंगे। तो डिविजिबल बाई 3 के केसेस कौन कौन से होंगे, पहले ये निकाल लें, और उसमें से हम अगर माइनस कर देते हैं तो वो केस आ जाएगा हमारा जो डिविजिबल बाई 3 नहीं है। तो एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। तो देखिए चलिए कैसे करना है इसको ध्यान से देखते हैं। जो हमारे पास डिजिट्स गिवन है, जो हमारे पास डिजिट्स कितने गिवन है, 2, 3, 4, 5, 7। अगर किसी भी नंबर का डिविजिबल बाई हमें 3 कैलकुलेट करना है तो सबसे बेसिक तरीका हमारे पास क्या होता है, सबसे बेसिक तरीका होता है कि उसका एडिशन जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहला हम डिजिट लेते हैं। चलो अगर मैं मान लो 3 डिजिट का बनाना है, मान लो एक बॉक्स बना लेता हूँ। बॉक्स मेथड से मैं समझाने की आपको यहाँ पे कोशिश करूँगा। 2 है, 3 डिजिट का बनाना है, मैं इसे कई सारे बॉक्स बना लेता हूँ फटाफट के अंदाज में। अब देखिए, अगर मैं पहले डिजिट 2 ले लूँ, दूसरी 3 ले लूँ, तीसरी 4 ले लूँ, तो टोटल इसका सम करो आप, कितना आएगा, 9 आएगा। 9 3 से डिविजिबल है। ऐसे आप अगेन करोगे, अगर मैं 2 ले लूँ, 4 ले लूँ, 7 ले लूँ तो भी नहीं होगा। अगला क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, 3 ले लूँ और 7 ले लूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ये भी डिविजिबल बाई 3 होगा। अगला केस हम ले लेते हैं यहाँ पे। ऐसे आपको केस बनाना है और रिपीटेशन अलाउ नहीं करनी है। अगला केस जैसे मैं ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, 5 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये इसका भी इक्वल्स टू आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये भी डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। आई होप सबको समझ आया होगा। अगला केस जो हमारा ले लेते हैं, अगला केस 3 बॉक्स हमने बनाया यहाँ पे। अब 12 12 दो ऑलरेडी आ चुका है। अब क्या हो सकता है, इनका एडिशन अगर हम 15 करते हैं तो 15 कैसे पॉसिबल है, 3 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, इसका भी एडिशन क्या आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। तो ऐसे कितने केसेस हुए, इतने कितने केसेस हुए जिसमें डिविजिबल बाई 3 हो सकता है। डिविजिबल बाई 3 केवल हमारे पास ये आया 9 12, यानी कि हमारे पास टोटल 4 केसेस ऐसे आए जिसमें डिविजिबल बाई 3 है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर मैं यहाँ पे परम्यूटेशन की बात करूँ तो यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन की बात करूँ, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसका भी 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसका भी 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसका भी 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये टोटल 4 हैं, तो 4 × 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकला, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 24। देखिए ये जो केस है, ये केस वो केस है जिसमें डिविजिबल बाई 3 की कंडीशन है, और जो हमने टॉप पे अभी केस 1 पढ़ा, वो केस वो है जिसमें विदाउट रिपीटेशन यूज़ कर रहे हैं, बट 3 डिजिट के नंबर हम कंटेन कर रहे हैं। अब आपका जो फाइनल आंसर की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। फाइनल आंसर आपका क्या होगा, फाइनल आंसर आपका ये होगा कि जो नंबर, पहले देखिए इन 3 डिजिट का यूज, इन 3 डिजिट का यूज करते हुए हमने कुछ यहाँ पे मेक किया, हमने 3 डिजिट के नंबर बनाए, हमारा आ गया 60। मैं कह रहा हूँ टोटल नंबर हमारे पास 60 हैं, लेकिन उसमें से 3 डिविजिबल बाई 3 के केवल और केवल हमारे पास कितने हैं, केवल और केवल हमारे पास 24 हैं।
60 हमारे टोटल हैं, 24 हमारे ऐसे केसेस हैं जिसमें डिविजिबल बाई 3 होगा। अगर हम इसमें से माइनस कर दें, 64 माइनस 24 कर दें, तो इसमें से वो केस हमारा निकल आएगा 36 आ जाएगा, जो हमारा वो केस है जो डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। ये वो केस होगा, समझने वाली बात है। टोटल केस हमारा 60 था, 24 हमारे ऐसे केसेस थे जिसमें डिविजिबल बाई 3 होने वाला था। तो टोटल में से अगर हम 24 माइनस कर देते तो हमारा 36 आ जाएगा, जो डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी।